ओम शांति। गीता का भगवान कौन है? 50वां विषय करेंगे, जिसमें हम गीता के ज्ञान को ठीक से समझने की आवश्यकता समझते हैं। उसके लिए हम 14वें अध्याय को पढ़ेंगे, समझेंगे कि 14वें अध्याय में सार रूप में क्या कहा गया है। गीता भारत का सबसे महान और दिव्य ग्रंथ माना गया है, परंतु आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि गीता का ज्ञान देने वाला कौन है। क्या वे श्री कृष्ण है या कोई और? आज हम इस विषय पर मुरली, महावाक्यों और भगवत गीता के शुद्ध अध्याय संदर्भ को के साथ चर्चा करेंगे। नंबर 1, गीता का गूढ़ ज्ञान मुरली से समझे। गीता में ज्ञान के स्तर पर अनेक गूढ़ प्रश्न उठते हैं, जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कौन है, गुणत्रय क्या है, भक्ति योग का सच्चा अर्थ क्या है। तो 18 जनवरी 2025 बच्चे श्री कृष्ण तो देवता है, लेकिन गीता ज्ञान दाता मैं परम पिता परम आत्मा हूं। मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश कर तुम आत्माओं को ज्ञान सिखाता हूं। ये महावाक्य स्पष्ट करता है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण के माध्यम से नहीं, बल्कि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर सुनाते हैं। गीता के अध्यायों की सच्ची व्याख्या मुरली के प्रकाश में। विश्व रूप दर्शन योगो नामक 11वां अध्याय। अनुवाद है कि विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय समाप्त हुआ। मुरली से हम जानते हैं कि ये विश्व रूप वास्तव में परमात्मा शिव का नहीं, बल्कि योग बल से आत्मा का दिव्य रूप है। शिव बाबा कोई सांसारिक रूप धारण नहीं करते कि इतना बड़ा विराट रूप बना देवे, ठीक है कि नहीं। वो अपना आके शरीर नहीं दिखाएंगे, शरीर है ही नहीं उनके पास, वो दिखाएंगे क्या। योग बल से आत्मा अपने इस विराट रूप को बनाती है। 12वां भक्ति योगो नामे 12वां अध्याय। भक्ति योग नामक 12वां अध्याय समाप्त हुआ। भक्ति युग के अंत में ही सच्चा योग बताया जाता है, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का सहज राज योग है। मुरली में बार बार कहा जाता है, अब योग बल से विकर्म विनाश करो, याद के बल से विकर्म विनाश करो। भक्ति का फल अब मिलना है। भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल अब मिलना है। 13वें अध्याय में क्षेत्रज विभाग योग, इसको हमने देखा। 13वां अध्याय, ये अध्याय समाप्त हुआ। क्षेत्र शरीर, क्षेत्रज्ञ आत्मा। मुरली कहती है ये शरीर क्षेत्र है, इसमें रहने वाली आत्मा ही क्षेत्रज्ञ है। मैं आकर आत्मा को ही आत्म स्मृति देता हूं। गुणत्रय विभाग योग 14वां अध्याय है। गुणत्रय विभाग योग 14 अध्याय गुणत्रय विभाग योग नामक
14वां अध्याय समाप्त हुआ। यह अध्याय 3 गुणों सतो रजो तमो के प्रभाव को स्पष्ट करता है। मुरली स्पष्टीकरण। सतो प्रधान से सतो गुणी, फिर सतो गुणी से फिर रजो गुणी, फिर तमो प्रधान अवस्था में आते। मैं आकर फिर से तुम्हें सतो प्रधान बनाता हूं। मैं आकर फिर से तुम्हें सतो प्रधान बनाता हूं। श्री कृष्ण नहीं, परमात्मा शिव है गीता ज्ञानदाता। श्री कृष्ण एक जन्म में आने वाला देवता है। परमात्मा शिव अजन्मा निराकार सर्वशक्तिमान पिता है जो संगम युग में आता है। मुरली कहती है श्री कृष्ण बच्चा है, ज्ञान तो बाप ही दे सकता है। श्री कृष्ण बच्चा है, ज्ञान तो बाप ही दे सकता है। श्री कृष्ण को तो बाल्यकाल में गोपियों के साथ दिखाया गया है। नंबर 4, आज की आत्माओं को संदेश। गीता का सच्चा ज्ञान मुरली में फिर से प्रकट हुआ है। परमात्मा शिव पुनः ब्रह्मा के द्वारा गीता ज्ञान देते हैं ताकि आत्माएं पुनः सतो प्रधान बने। गीता का उद्देश्य ही है गीता का उद्देश्य ही है आत्मा को का परमात्मा से मिलन, पुण्य स्वधर्म की स्थिति। निष्कर्ष, गीता ज्ञान कोई पौराणिक कथा नहीं, बल्कि ये ज्ञान परमात्मा शिव का जीवित पाठ है जो आज भी संगम युग में चल रहा है। जो आज भी संगम युग पर चल रहा है। मुरली वही गीत है जो अब समझाई जा रही है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम